ये 2017 में जोड़ा था, 2017 के आसपास इसको जोड़ा गया था। यहाँ पर कोई मैटर था, उसी में जोड़ दिया। यानी अगर आपका कोई पासवर्ड मांगना चाहे तो नहीं मांग सकता, आप मना कर सकते हैं, नहीं देंगे हम आपसे। समझ में आ गया? चाहे हस्बैंड वाइफ में ही क्यों ना हो, हस्बैंड वाइफ में कोई पासवर्ड तो नहीं देंगे, मना कर सकते हैं। बाद में उस बेसिस पे वो डिवोर्स फाइल कर दे वो अलग बात है, आपका रिश्ता खराब हो जाए वो अलग बात है, लेकिन पासवर्ड नहीं दे सकते आप। अरविंद केजरीवाल का मोबाइल पकड़ लिया ईडी, पूछ रही पासवर्ड क्या है, तो अरविंद केजरीवाल कहेगा क्या ईडी बनेगा रे तुम, आर्टिकल 21 भी नहीं पढ़ा तुम, यहाँ पे निजता का अधिकार है, हम काहे को बताने जाएंगे। और आईफोन है उसका पासवर्ड में नहीं खुलता है। हमरा तो लॉक मार दिए तो 6 महीना बाद उका, 6 महीने बाद 4 बार 5 बार ट्राई मारे तो एक बार कह रहा 5 मिनट बाद अब ट्राई मार सकते हो। फिर हम दोबारा सोचे ये तो नहीं है, तो कह रहा कि अब 1 घंटा बाद, तो उसके बाद कहे तो 1 महीना कर दिया, और 3-4 बार के तो 6 महीना लॉक कर दिया। जा 6 महीना इंतजार किए थे हम, उसको खुलवाएंगे पासवर्ड, उसके बाद फिर दुकान पे भेज के उसका पासवर्ड तोड़वाएं। उसकी खासियत जानते हैं क्या? अगर आपने पासवर्ड ब्रीच कर दिया, किसी हैकर के माध्यम से पासवर्ड तोड़ दिया, तो उस मोबाइल में चाहे जितनी भी चीजें हैं सब का सब डिलीट ऑटोमेटिक हो जाएगी, एकदम नया की तरह हो जाएगा। अब ईडी परेशान है कि भैया उसका पासवर्ड बताने वाला आदमी है नहीं, और अगर तोड़वाएं तो उसमें क्या है मोबाइल में सब डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्राइवेसी है। और आजकल का लड़का आईफोन लेके घूम रहा है, अरे ससुरा ईएमआई पे आईफोन लेके दिखा रहा है, अरे दादा हो दादा, क्या तुम लोग गुंडा बनेगा जी। ईएमआई पे आईफोन लेके भाज रहा है, समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। 10,000 जमा कर दिया है, ईएमआई का किस्त बना लिया, क्या तो आईफोन लेके घूम रहे हैं आप। मिरर सेल्फी में, अच्छा मिरर में भी सेल्फी होता है आईफोन दिखाने के लिए ना, मत पूछो। यहाँ पे निजता का अधिकार समझ में आ गया? प्राइवेसी, प्राइवेसी ये बहुत जरूरी है। अच्छा 20 और 21 को कभी रोका भी नहीं जा सकता, रोका जा सकता है? तो आप लोग के पास प्राइवेसी का अधिकार है कि नहीं है? आप लोग चाहें तो पासवर्ड नहीं बता सके, कोई दिक्कत? हाँ कोई कैदी भी प्राइवेसी का अधिकार रख सकते, हाँ नहीं निकाल सकते इंफॉर्मेशन, आपको सबूत जुटाना पड़ेगा। जैसे कोई कैदी है, पता चला यहीं पे मर्डर किया था इसी क्लासरूम के पास, तो आप उससे ये कह सकते हैं कि कहां पे मर्डर हुआ था, यहाँ पर क्राइम सीन के पास। अब जब यहाँ मर्डर किया होगा ना, अब आपको कह दिया, अब तो पता चल गया अच्छा यहाँ मर्डर किया, तो फोरेंसिक वाले को ले आके देखना पड़ेगा, कुंडी पकड़ा होगा, दरवाजा पकड़ा होगा, नीचे फुटप्रिंट होगा, या हाथ का फिंगरप्रिंट होगा, या बाल वगैरह गिरा होगा तो डीएनए वगैरह। अब आपको उसकी मदद से एविडेंस जुटाना होगा। अपराध से सजा नहीं होती है, सजा होती है एविडेंस के आधार पर। कई बार कोर्ट सबूत गवाह से मुक्त कर देता है, कहता है कि एविडेंस नहीं है तो हम कहां से लाएं यहाँ पर, क्योंकि उसके पास प्राइवेसी है। आपको प्राइवेसी के थ्रू वो प्राइवेसी बताएगा ही नहीं यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा? एविडेंस। यही वजह है कि आप किसी का नार्को टेस्ट या फिर आप उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, कोर्ट कहेगा तब करना होगा। नार्को टेस्ट में एक इंजेक्शन होता है सोडियम पेंटोथेन, वो आपको इंजेक्शन लगा देगा, आपको अपने दिमाग से थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कम हो जाएगा। अब वो पुलिस आपसे 2-4 को मीठा मीठा बात पूछेगी, नाम क्या है? अच्छा ये है, घर, माता का नाम, पिता का नाम, अपराध क्यों किए थे? गलती से कर दिए थे साहब। किस दिन किए थे? सोमवार को साहब। कहाँ किए थे? बगीचा में गटैये काट दिए साहब। नहीं समझ आ गया? आप बक दीजिएगा यहाँ पे। तो नार्को टेस्ट सोडियम पेंटोथेन, वो क्या होता है? सोडियम पेंटोथेन।